जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एम एस नेगी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बाजार नियोजन या मार्केटिंग रिसर्चिंग के बारे में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मनी मैनेजमेंट यानी आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन क्या चीज़ होती है और मनी मैनेजमेंट क्या होता है। आप चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, बिजनेस से या जॉब से, और अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट का सही तरीका नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करने का या खर्च करने का सही तरीका नहीं है, तो आप कितना भी मोटा पैसा कमा लो, आप बचा नहीं पाओगे। मनी मैनेजमेंट का सीधे तौर से मतलब होता है आपकी इनकम या खर्च से पैसा कमाना बहुत आसान है। मुश्किल होता है तो पैसे को अपने पास रोके रखना। देखिए, पैसे तो हम कमाते ही हैं, फिर भी हमारे पास हमेशा पैसों की प्रॉब्लम बनी रहती है, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं और हमें लगने लगता है कि हम ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं टिक रहे हैं या मेरे हाथ में पैसे नहीं बच रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हम चाहे थोड़ा ही पैसा कमा रहे हैं चाहे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास मनी मैनेजमेंट का सही तरीका है, पैसे को खर्च करना और उसको किस प्रकार से बचाने का तरीका है, तो हमें कभी भी पैसों की दिक्कत महसूस नहीं होगी। और अगर हम बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग में बिज़नेस में पैसा लगाना होता है, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में बिना पैसे के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके पास पैसा है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती आप किसी बैंक से लोन लें या फाइनेंशियल किसी कंपनी से आप लोन लें। अगर आप किसी बिज़नेस को शुरू करने की सोच रहे हैं, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके पास पैसे हैं पहले से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ही पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप बैंक के भारी कर्ज से या भारी ब्याज से बच सकते हैं। और आप अगर बिना कर्ज के बिना लोन के किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको इससे कई फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो आप अपने मानसिक और शारीरिक तौर पे तंदुरुस्त रहते हैं। आपको किसी कर्ज तले दबे होने का एहसास नहीं होता है। आप जो भी प्रॉफिट या जो भी पैसा आप कमाते हैं वो आपके हाथ में आपकी सेविंग के रूप में बच जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी बैंक से जाके फाइनेंस कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है और आप शिक्षित हैं, शिक्षित से मेरा तात्पर्य है आप अगर 10वीं और 12वीं में अगर आपने कर रखी है तो आपको कोई भी बैंक बिजनेस के लिए आपको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको लोन दे सकता है। आज की डेट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो स्टार्टअप के लिए बहुत हेल्पलेस हैं, जिसमें आपको 30 से 35% की सब्सिडी तक इन स्कीमों के अंदर उपलब्ध है। आप इसके लिए आप अपने जिला गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, इन केंद्रों में जाके आप पता कर सकते हैं। आप अपनी किसी नज़दीकी बैंक शाखा जैसे SBI होगी, PNB होगी, पंजाब नेशनल बैंक, कनेरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कई जो सहकारी बैंक हमारे हैं, इनमें आपको एक स्टार्टअप के लिए और जो शिक्षित है उसके लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। स्टार्टअप इंडिया के अंदर आपको अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके अंदर भी आपके लिए बहुत सी योजनाएं हैं। मैं आपको सजेशन करूँगा आप आज की डेट में मार्केट में जाके कोई अच्छी सी बुक खरीदो जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में प्रकाशित हुआ हो, जो लेटेस्ट बुक हो, उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। उससे मनी मैनेजमेंट का एक फार्मूला होता है 50, 20, 20 और 10। 50%, 20%, 20% और 10%। हमारी जो इनकम होती है उस इनकम का हमें 50% अपनी ज़रूरी चीज़ों में खर्च करना ही पड़ता है। जैसे अपने राशन को लेके हो गया, अपनी ज़रूरी दवाइयों से लेके हो गया, अपने कपड़े लत्ते हो गए, तेल साबुन हो गया, जो भी हमारी ज़रूरी आए दिन की जो हमें ज़रूरत है उसके लिए हमें 50% ही खर्च करना चाहिए। ये हमारा मनी मैनेजमेंट का पहला टिप्स है। उसके बाद जो 20% है वो 20% हमें बचत करनी चाहिए, चाहे आप उसको बैंक से कर लो चाहे आप अपने से खुद से सेविंग कर लो। 20% आपको सेविंग करना ही चाहिए। बाकी बचा 20% आपका वो अचानक हुआ खर्च, जैसे कोई अचानक परिवार में कोई मेडिकल प्रॉब्लम शुरू होगी या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, वो 20% आपको उस चीज़ के लिए हमेशा अपने पास सेव रखना चाहिए। बचा हुआ 10%
आप अपने शौक के लिए खर्च कर सकते हो। जैसे आप कहीं पे टूर करने चले गए, घूमने चले गए, या आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चले गए, या आप अपने किसी अन्य शौक के लिए भी आप उस 10% को खर्च कर सकते हैं। आप इस फार्मूले में अपने खर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको अगर बैंक की EMI किस्त भरनी है तो आप अपनी ज़रूरी चीज़ों में ही खर्च करें। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको पैसों की ज़रूरत तो होती है। आप अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा खर्च कितना होने वाला है। आपको बिजनेस शुरू करना, उसमें कच्चा माल से लेकर मशीनरी से लेकर जगह, पानी, बिजली, ये सब कुछ का आपको एक डिटेल में पता होना चाहिए कि मेरा खर्च कितने आने वाला है। अगर मान लो आपका खर्च 2 लाख रुपये होने वाला है तो कम से कम आपको बिजनेस शुरू करते वक्त आपके पास 3 लाख रुपये होने चाहिए। क्योंकि आप जब बिजनेस को शुरू करोगे 2 लाख तो आपका इन्वेस्ट शुरू में ही हो गए, 1 लाख रुपये आप बैकअप के लिए अपने पास रख सकते हैं। और वो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका जब पीछे से आपका बैकअप नहीं होगा तो आप जल्दी ही हार जाओगे। और मान लो कि आप अगर स्टार्टिंग में आपका बिजनेस सही से नहीं हुआ, आपकी इनकम सही से नहीं हुई और आपको और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप अचानक से बैंक आपको दोबारा से ये फाइनेंस नहीं करेगा और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर कोई नया स्टार्टअप में कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को हम कम से कम लागत में शुरू करें और हमारे पास बैकअप के लिए कुछ पैसे अपने पास होने ज़रूरी है। अगर बाई चांस हमारा बिजनेस नहीं भी चला और हमें उस बिज़नेस में कुछ नया अपडेट करना पड़े, उसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा, और हमारे बैकअप में अगर पैसा है तो हम उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने बिज़नेस को नए तरीके से शुरू करके फिर से मार्केट में ला सकते हैं। और अगर हमने शुरुआती दौर में ही ज़्यादा खर्च करके बिज़नेस शुरू करा है, ज़्यादा पैसा लगा के बिज़नेस शुरू करा हुआ है और हमें उस बिज़नेस को दोबारा से अपडेट करने में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, और हम अगर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें उसमें नुकसान होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें बिज़नेस शुरू करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम कम से कम पैसों में अपने बिज़नेस को शुरू कर पाएँ, कम से कम इन्वेस्ट में अपना अपना बिज़नेस हम शुरू कर लें। और हमें ज़रूरी चीज़ों पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें भी उसमें खरीद लेते हैं, कुछ ऐसी मशीनरी भी खरीद लेते हैं जो हमें बहुत कम यूज़ में आती है या फिर ना मात्र के काम में आती है। तो हमें इन मशीनरियों को फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में हम ऐसी मशीनरी को ना ही खरीदें तो हमारे लिए यही फ़ायदेमंद होता है। शुरुआती दौर में हमें उन मशीनरियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मशीनरी है। हमें उन्हीं मशीनों पे खर्च करना चाहिए और उसी रॉ मटेरियल पे भी खर्च करना चाहिए जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। हम जिन जिन मशीनरियों को या रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो भी हम खरीदना चाह रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम 4-5 यूनिटों में विजिट करें, अलग अलग यूनिट का हम रेट पता करें। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम मशीनरी का ज़्यादा रेट दे के आ गए, हम रॉ मटेरियल का कच्चा माल हम महंगे में खरीद के आ गए। इसलिए हमें पहले 3-4 यूनिटों में कम से कम विजिट करना चाहिए और जिसकी मशीनरी बढ़िया क्वालिटी में मिले, बढ़िया रेट में मिले, हमें वहीं से अपना माल या फिर मशीनरी खरीदनी चाहिए। शुरुआती दौर में हमें कम खर्च में बिज़नेस शुरू करने के कई फ़ायदा होते हैं। अगर हमारा बिज़नेस चल गया तो जो हमारा बैकअप का पैसा है हम उसको इन्वेस्ट करके अपने बिज़नेस को जल्दी ही ग्रो कर सकते हैं, उसको और आगे बढ़ा सकते हैं जल्दी ही, क्योंकि हमारे पास पैसा है। और हम आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसा खर्च करके बिज़नेस को शुरू करते हैं और मान लो कि आपका बिज़नेस नहीं चला तो आपको दोबारा से बिज़नेस को उसको अपडेट करने में आपके लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस बिज़नेस में फ़ायदा होने के कम चांसेस होते हैं। और अगर हमें शुरुआती दौर में फाइनेंशियली दिक्कत आ गई तो हमारा बिज़नेस बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और हमें मानसिक या शारीरिक या फिर फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर शुरुआती दौर में किसी स्टार्टअप का बिज़नेस शुरुआती दौर में अगर सही से नहीं चल रहा है, उसको उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम मानसिक तौर पे हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए हमें शुरुआती दौर में कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए और कुछ पैसे अपने बैकअप के लिए रखने चाहिए। अगर हमारा बिज़नेस चल गया तो हम उस पैसे से अपने बिज़नेस को जल्दी ही ग्रो कर सकते हैं। उस पैसे को अपने बिज़नेस में लगा के उस बिज़नेस को जल्दी ही आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, हम उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हम इस बिज़नेस में प्रॉफिट ही लेके आएंगे, क्योंकि आशा ही उत्साह की जननी होती है। और किसी भी बिजनेसमैन के लिए अगर उसको नुकसान भी हो रहा है आर्थिक तौर पे, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपके लिए
जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमने 1000 से भी ज़्यादा बिजनेस की पूरी सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। अगली वीडियो में हम आपको आपके सामने पहला बिजनेस अपना रखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय